डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जवान दोस्तों के लिए जो 60 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में भी जवान दिखना चाहते हैं और जवान महसूस करना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका शीर्षक है कि ओल्ड एज में इंसान को जवान दिखने के लिए, जवान महसूस करने के लिए क्या 10 आदतें सीखनी चाहिए, कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जिससे इंसान अट्रैक्टिव रहेगा, जवान दिखेगा, लोगों की उसकी पहचान रहेगी और लोग उसकी तरफ खिंचे हुए चले आएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये ऐसे तो इंसान हमेशा अच्छा दिखना चाहता है और चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लोग उसके पास आएँ, उससे बातें करें और उसकी इज्जत करें, उसको चाहें। ये हर इंसान की चाहत होती है। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है ना कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आपका ओहदा नहीं, आपका रुतबा नहीं, आपके पास पैसे नहीं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले थीं, अब वो नहीं हैं। और जब वो थीं तब भी आप जब अट्रैक्टिव नहीं थे, तब भी जब आप लोगों को नहीं खींच पाते थे, तो अब जो चीज़ें थी वो भी कम हो गई, तो अभी कैसे आप अट्रैक्टिव रहोगे, कैसे आप खींचोगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ बहुत साफ़ सुथरे शब्दों में, जब मैं अट्रैक्टिव की बात करता हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि आपका चेहरा चिकना रहेगा, आपकी दाढ़ी नहीं रहेगी, आप एकदम स्मूथ दिखोगे, आपके चेहरे पर रिंकल नहीं, जी नहीं, उसको मैं अट्रैक्टिव नहीं मानता हूँ। वो भी है, एक पोर्शन एक है, लेकिन वो ईश्वर का दिया हुआ है और आदमी के जेनेटिक है, उसके मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अट्रैक्टिव से मतलब वो है, इंसान आकर्षक वो है जिसका व्यक्तित्व आकर्षक है, जिसकी पर्सनैलिटी आकर्षक है, जिसकी बातें आकर्षक हैं, जो दूसरे को अपनी बातों से, अपने काम से, अपने वजूद से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से अपनी तरफ खींच लेता है। वो चले आते हैं उनसे मिलने के लिए, उनका साथ उनको अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। ये तो पहली चीज़ है कि मैं अट्रैक्टिव का पहले मतलब समझा दूँ, नहीं तो बहुत लोग सोचेंगे यार मैं ये कुछ चीज़ें कर लूँगा तो मैं 25 साल का जवान दिखूँगा। जी नहीं, आपकी जो उम्र है वो उम्र रहेगी, लेकिन हाँ, आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखेगा और आपकी बातों में एक वजन रहेगा और लोग आपकी बात मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे। अगर ये 10 काम आप करते हैं, 10 आदत अपने आप में अपनाते हैं, अगर ये आदतें आपके पास हैं तो ऑलरेडी आप अट्रैक्टिव हो, आपको पता है। लेकिन अगर आप में ये आदतें नहीं हैं तो आज अपनाइए, अभी अपनाइए, जल्दी से जल्दी अपनाइए। और क्यों अपनाइए उसका भी मैं कारण बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, स्पीक लेस देन यू नो। जितना आपको पता है ना उससे कम बोलो। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में स्पीक लेस एंड लिसन मोर। हमें ईश्वर ने जब हमें बनाया है सबको, तो हमें 2 कान दिए हैं और 2 आँख दिए हैं, लेकिन जुबान एक ही दी है। और एक जो जुबान दी है उसका भी 2 काम है। कान का काम क्या है बताइए आप? कान का काम है सुनना, सिर्फ सुनना, और उसके पास कोई काम नहीं है। तो इसके लिए 2 कान दिया। अब सोचो जरा, आँख का काम क्या है? देखना, टू सी, देखना, उसमें भी 2 आँख दिए हैं। लेकिन मुंह का काम क्या है? बोलना मुंह का काम नहीं है। प्लीज याद रखिए, बोलना मुंह का काम नहीं है। मुंह का काम है भोजन करना, खाना, पानी पीना। ये जो बोलने का काम है, ये हमारे मनुष्य जाति के उद्भव होने के बाद बायोलॉजिकल उनका उत्थान हुआ, इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद लोगों ने भाषा का इजाद किया, भाषा बनी और भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी मन की बातों को वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा प्रकट करते हैं। तो हमें शब्दों का प्रयोग, बोलने का काम कम करना चाहिए। जितना कम करें उतना अच्छा है। लोग बोलते हैं जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलो। मैं बोलता हूँ नहीं 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 नहीं, जितना ज़रूरत हो उससे कम बोलो। ट्राई टू बी ए मिस्टिक। कुछ कहो, कुछ अनकहा रहने दो। हर कुछ बोल दिया तो फिर क्या है? इंसान की खूबी वही है और बड़ा इंसान वही है, तेज आदमी वही है, पर्सनालिटी उसी की है जो सब चीज़ कभी नहीं बताता। वो कुछ बताता है और कुछ रख लेता है, और जो रख लेता है वही उसकी मजबूती है। ठीक है ना?
आपने, एक कहावत है ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। आपने सब बक दिया, सब बोल दिया, आपकी क्या इज्जत रह गई। और जब आप बहुत बोलते हो ना तो आप कुछ उल्टा सीधा बोलते हो। आप जब बहुत बोलते हो तो दो काम करते हो, एक तो आप अपना सारा ज्ञान बखान कर देते हो, उससे लोग आपके बारे में पता लगा लेते हैं कि इसकी औकात क्या है, इसका स्तर क्या है, इसका नॉलेज क्या है, इसकी स्थिति क्या है। इसके लिए कम बोलना चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप बहुत बोलते हो किसी को तो आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के चांस बढ़ जाते हैं। आप लोगों को जज करना शुरू करते हो, लोगों के बारे में कमेंट करना शुरू करते हो, लोगों के बारे में सही गलत उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हो। तो ये आदमी का मुख्य बात है, जो अगर आप बुज़ुर्ग हैं, पहले जवान हैं तब भी, लेकिन बुज़ुर्ग हैं तो खासकर कम बोलें, सुने ज़्यादा, आँख ज़्यादा खुली रखें ताकि आप हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहें और कान से सुने, और बोलें तभी जब उसकी ज़रूरत हो और ज़रूरत से थोड़ा कम बोलें। पहली चीज़ इसको सीख लीजिए आप। सहदेव के बारे में सुना होगा ना, पांडव, 5 पांडव में एक थे सहदेव, सबसे छोटा लेकिन सबसे होशियार। अर्जुन धनुर्धर था, भीम गदाधारी था, युधिष्ठिर सत्यवादी थे, विद्वान थे, नकुल सारी भाषाएं जानता था, लेकिन सहदेव महाज्ञानी था। लेकिन वो चुप रहता, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने पर बोलता था, और जो बोल देता था फिर सबकी आंखें खुली खुली रह जाती थी। तो आपको वो चीज़ सीखनी है। आप हमेशा ज़रूरत से कम बोलिए, और जब ज़रूरत हो तभी बोलिए, तो उन शब्दों का, आपकी बातों का और आपका वैल्यू होगी, आपका इम्पोर्टेंस होगा। आप देखते होंगे कभी कभी मीटिंग में, अगर आप जॉब आपने किया है तो जो बड़े अधिकारी होते चुपचाप सुनते रहते हैं, उनका प्रेजेंटेशन चलता रहता है, वो सुनते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। वो बाद में बोलते हैं और बहुत लिमिटेड बात बोलते हैं। और जो अगर अच्छा लीडर है, बड़ा मैनेजर है, अगर लीडरशिप उसमें है, तो वो सिर्फ काम की बात कहेगा, फोकस की बात करेगा, एग्जीक्यूशन की बात करेगा, और जिसको बोलने से उसकी कंपनी के लिए, उसके एम्प्लॉय के लिए, उसकी संस्था के लिए कुछ बढ़ेगा, कुछ वैल्यू एड होगी, वही बोलता है वो। तो ये पहली चीज़ सीख लीजिए कि आपको बोलना कम है, ठीक है ना, सुनना ज़्यादा है और देखना ज़्यादा। आप बोलोगे यार आप तो बहुत बोलते हो, तो भाई हम तो बोलते हैं, मेरी आदत नहीं ज़्यादा बोलने की। सिर्फ आपके साथ जब बातचीत होती है ना, तो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, आपको बताने के लिए मैं बोलता हूँ। अदरवाइज मैं शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ, कम बोलता हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंट्रोल योर रिएक्शन। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करो। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में, कोई कुछ बोला नहीं उसके पहले हम जवाब दे देते हैं, ठीक है ना, हमें, क्योंकि हम हमेशा डिफेंस करते रहते हैं। जब आपकी कोई कुछ बोले, थोड़ा सुनिए उसको। हमारी आदत क्या होती है, अगर हमारे बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो इससे पहले कि वो पूरा सेंटेंस पूरा करेगा, हम अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं, हम उल्टा हमला शुरू कर देते हैं, हम बहुत चीज़ और बोलने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको ये नहीं पता चलता है कि वो एक्चुअली कहना क्या चाहता था। पहला नुकसान। दूसरा चीज़, आप जब इमीडिएट रिएक्ट करते हो तो वो हमेशा नुकसानदेह होता है। देखिए, कहा गया है ना, धनुष से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ वचन वापस नहीं आ जाता है। दुनिया की जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे देश के पीछे हो, देश के बीच में हो, चाहे समाजों में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, उसका मुख्य कारण ज़्यादातर एक्शन नहीं होता है, बोलने का होता है। आपने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ऐसा कह दिया, मैंने ये कहा, उसने मुझे ये बोल दिया। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ ना, रुक जाओ ना। जब हम नौकरी करते थे तो जॉब में थे, तो हमें किसी ने बताया कि अगर कोई ऐसा तारीफ का अगर मेल भेजना हो तुरंत भेजो, उसमें समय मत लगाओ। लेकिन अगर शिकायती मेल भेजना है, किसी की कंप्लेन करनी है, किसी को गाली देना है, किसी को उल्टा सीधा बोलना है, तो मेल भले ही बना लो उस वक्त, लेकिन मेल को पोस्ट मत करो, उसको दूसरे दिन पोस्ट करो, या 4-5 घंटे के बाद जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, उस मेल को फिर से पढ़ो, उस ईमेल को फिर से उसके थ्रू जाओ, और आपको
फिर अब सोचो, क्या ये लिखना ज़रूरी है क्या? ये बताना ज़रूरी है क्या? ऐसा बोलना ज़रूरी है क्या? अगर ज़रूरी है तो लिखो, लेकिन वो भी थोड़ा माइल्ड स्वर में। किसी के इंसान कभी भी उसका काम नहीं करेंगे उससे दुखी नहीं होता। उसके जब ईगो को आप चोट पहुंचाते हो, उसका अपमान करते हो, उसके अहंकार को चोट पहुंचाते हो, तभी वो बदले की भावना से काम करता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो स्पेस है ना, उसको स्पेस लीजिए। जब कोई कुछ बोल रहा है थोड़ा सुन लो, थोड़ा वेट कर लो। वेट करके आप सोचो मुझे जवाब देना है क्या, और देना है तो क्या जवाब देना है। जो जवाब आपने दिया वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट, उसको जाने दो। तो ये जो है ना, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना, ये दूसरी खूबी है ग्रेट लोगों की, अट्रैक्टिव लोगों की, स्मार्ट लोगों की, तेज लोगों की। तो आपको अगर एकदम डेंजरसली अट्रैक्टिव बनना है ओल्ड एज में, तो दो चीज़ें मैंने बताया, इसको दोनों चीज़ बोलने से रिलेटेड देखिए। पहला चीज़, ज़रूरत से कम बोलो, ज़रूरत हो तभी बोलो, और कम बोलो, ज़्यादा बोलो मत, सुनो ज़्यादा, कान और आंख का इस्तेमाल करो। दूसरी चीज़, कोई अगर कुछ कहता है तो उसको रिएक्शन उसका कंट्रोल करिए। रिएक्शन शुड बी कंट्रोल्ड, इट शुड बी थॉटफुल एंड इट शुड बी वेल थॉट। दो चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए। तीसरी चीज़, की प्रॉमिस टू योरसेल्फ। अगर आपने कुछ वादा किया खुद से भी या किसी और से, उसको पूरा करिए, ठीक है ना। जो आपने खुद से कमिटमेंट किया या किसी भी कमिटमेंट किया प्राइवेट लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में, अगर कुछ कमिट किया है तो उसको फॉलो करो। ये नहीं कुछ बोल दिया कभी मैं ये कर दूंगा और फिर नहीं किया, मैं ऐसा चाहता हूं फिर आपने वो नहीं चाहा। ये जो कमिटमेंट की बात होती है ना, बोलते हैं ना उस इंसान ने कह दिया तो करेगा, ये एक भरोसा जीतने की बात होती है। आपने अगर कुछ बोला तो उस पर टिके रहो, ठीक है, चाहे दुनिया की इधर की उधर हो जाए, आपको उस पर टिके रहना। और किसी कारण से अगर आप न टिक पाए तो जिसको बोला, चाहे खुद को बोला किसी और को बोला, उनको सॉरी बोलो, उनको रीज़न दो और तभी उसको छोड़ो। तो ये जो है ना, इंटेग्रिटी अपने प्रति और दूसरे लोगों के प्रति। सो यू हैव टू बिल्ड इंटेग्रिटी बाय मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इन योर प्राइवेट कमिटमेंट। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो आप कमिटमेंट करते हैं उसके प्रति आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। जो बोलते हैं उसको कोशिश करिए करने का, जितना कोशिश हो उतना करिए, उसमें फेल होने का कोशिश मत करिए। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं, अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं, उसके लिए ये नंबर 4, चौथा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, ना तो बॉस से शाबाशी चाहिए, न मैनेजर से शाबाशी चाहिए, न बाप से शाबाशी चाहिए, न बेटे से शाबाशी चाहिए, न माँ से, न बाप से, न बीवी से, न बच्चे से। मैं सही करूँगा, कोई शाबाशी दे या कोई शाबाशी ना दे। If I don't agree with something, I will not do it. If I agree with something, I will do it and definitely do it. तो ये जो होता है ना, तो इसमें क्या होता है देखिए, आप जब लोगों का अप्रूवल के लिए कोशिश करते हो, हर चीज़ में आप चाहते हो मैंने कुछ किया तो मुझे उसको इनाम मिले, लोग उसको अच्छा कहे, और ये दिमाग में बैक ऑफ द माइंड अगर आपके पास रहता है ना, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका जो पूरा जीवन है ना दूसरे पर आधारित हो जाएगा। आप हमेशा सोचोगे अरे मैं ऐसा करूँगा तो उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, मैं ऐसा करूँगा तो उसको अच्छा लगेगा क्या। आप दूसरे के अच्छा लगने, बुरा लगने, उसके अप्रूवल के लिए उसको कैसा लगेगा, अगर आप ये करने लगो तो आप बताओ ना, अगर 10 लोग हैं तो 10 आदमी का सोच अलग अलग है। अगर 2 लोग हैं और दोनों के मिजाज विपरीत है, एक आदमी के आपने पैसे दिए दूसरे को नहीं दिए, दूसरे को बुरा लगेगा ना। तो कभी भी आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते हो, इसलिए सबका अप्रूवल का जरूरत नहीं। जो आपको ठीक लगे, व्हाट यू थिंक इज करेक्ट, यू शुड डू इट। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बारे में इमेज बनेगा, ही इज ए वेरी कॉन्शियस पर्सन। एक ये विवेकशील प्राणी है, ये व्यक्ति वही करता है जो सही होता है इसके हिसाब से। तो ये बहुत जरूरी है।
So you have to shift your self-worth from external validation, बाहर के वैलिडेशन से, बाहर की शाबाशी से, बाहर की हाँ ठीक है बहुत अच्छा हुआ, इससे बाहर निकलिए, तभी आप बड़े काम कर पाओगे और तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी, तभी आपका नाम होगा। क्योंकि लोगों की तो भेड़ चाल है, आप पब्लिक को देखो ना, आज जिसको गाली देते हैं वही कुछ सफल हो जाता है, बड़ा काम कर ले, उसी की तारीफ करने लगते हैं। जो भीड़ है ना, क्राउड, उसको बोलते हैं क्राउड मेंटालिटी। क्राउड मेंटालिटी इज ए नॉनसेंस मेंटालिटी। इसीलिए लोगों की बातों पे काम करना बंद करो, आपको जो सही लगे वही काम करो और उस पर टिके रहो। तो जो आपसे डाइवर्ट हो रहे हैं ना, वो भी आपके पीछे पीछे बाद में आ जाएंगे। तो दैट विल क्रिएट ए लीडरशिप इन यू एंड यू विल बी लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज ये पर्सनैलिटी है, वो आपको डेवलप करनी है, ठीक है ना। सो आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो वैल्यू हैं, उस पर टिके रहो। जो सच है, जो सही है, उसी के साथ आप खड़े रहो। किसी ने बोल दिया आप कुछ करने लगे, किसी ने कुछ कह दिया आप मना कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से जो सही लगे वो करिए। तो ये हो गई चौथी चीज़। पांचवी चीज़, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी काम को हाथ में लेते हैं, चाहे व्यक्तिगत काम का हो, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, आपने एक जिम्मेदारी, पहले तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप हर समय ये नहीं बोलोगे अरे मैं क्या करूं, अरे मेरा क्या है, मैं कैसे करूं। ये जो भाषाएं हैं ना, ऐसा मैं मजबूर हूं, मैं क्या, ये निकम्मे लोगों का डायलॉग है, जिनको अपनी वर्थ कुछ है नहीं, उनको अपना कोई वैल्यू नहीं है। तो जो आपकी पहली चीज़, तो जो भी जिस पोजीशन में आप हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, समाज में, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझनी चाहिए और उसको ऑन करना चाहिए। यस, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू इट। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं करूँगा, पूरी तरीके से करूँगा, इसमें मैं कोई कोताही नहीं करूँगा और जो मुझे सही लगेगा मैं ज़रूर करूँगा। तो ये जो प्रैक्टिस करेंगे ना, अकाउंटेबिलिटी विथ योर एक्शन। अकाउंटेबिलिटी खाली मुंह से करने से नहीं होता, हम ये वो असर है, यू हैव टू प्रूव इट। दुनिया में कुछ भी अगर प्रूव नहीं किया गया उसको हम नहीं मानते हैं। कोई बोलेगा मैं बहादुर हूं, मैं बहुत सच्चा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, प्रूव करो ना, यू हैव टू प्रूव इट। कोई आदमी के जीवन में उसके वक्तव्य और उसके कर्तव्य, उसके कृतित्व और उसके वक्तव्य में अगर मेल नहीं है तो उसको बेकार है, यूजलेस। बोलेगा मैं बहुत भला आदमी, लेकिन ऐन वक्त पे अपनी भलाई भूल जाता है। बोलेगा मैं आपका बहुत गहरा दोस्त हूं, कि आपकी प्रॉब्लम होगी तो गायब हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो दोस्त नहीं है, वो फ्रॉड है वो। तो ये समझिए, बोलने वाले बहुत मिलेंगे, करने वाले कम होते हैं। और एक्चुअली जो करने वाले होते हैं ना, वो नॉर्मली बोलते नहीं हैं। तो आपको क्या बनना है, आपको करने वाला बनना है। अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली तो उसको पूरा करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल मेक यू वेरी अट्रैक्टिव। लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे और लोग आपकी बात मानेंगे, क्योंकि लोग पहचान लेते हैं। हमें लगता है कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये लोगों की एक फितरत होती है। झूठ करेंगे, फरेब करेंगे, इधर सुनाएंगे, उधर सुनाएंगे, इधर का उधर लगाएंगे, कुछ पॉलिटिक्स करेंगे। उनको लगता है कि किसी को पता नहीं है और मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ये सब काम करूँ। बट होता क्या है, पब्लिक सब जानती है, लोग आपको पहचान रहे, आपके हर एक्शन पे, हर वक्तव्य पे लोगों की नज़र है। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी को लें और उस पर काम करें, उसको ऑन करें। दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को का बहाना लगाना, अपनी असफलता के लिए दूसरे के को ब्लेम कर देना, ये आसान काम है, लेकिन इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अपने मन में बच जाएंगे, ठीक है मैं तो ऐसा बोल के निकल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका कुछ होगा नहीं, आपका कुछ होगा नहीं। आप ऐसे ही ब्लेम करते रहोगे, बुढ़ा होके बस निकल लोगे। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो सबका ग्रोथ होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोगों के आपके प्रति एक रुचि पैदा होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। छठी चीज़ है बॉडी लैंग्वेज से द ट्रुथ। देखिए, जुबान तो बाद में आता है, लेकिन इंसान के चलने का तरीका, बोलने का तरीका, उसके चेहरे का भाव उसकी सच्चाई बताता है।
तो जो आप सोचते हो, जब आप अच्छा सोचोगे, आप अगर जिम्मेदारी से काम करोगे, आप अगर सच का साथ देते हो, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए, आपके एग्जीक्यूशन स्टाइल से दिखना चाहिए, आपके काम करने के तरीके से, आपके चलने के तरीके से, आपके पर्सनालिटी से झलकना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये जितना मैंने अभी 5-6 पॉइंट कहा, उसको अगर आप ऑलरेडी आत्मसात कर चुके हैं, उसको अपना रहे हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज वही चीज़ शो करेगा और लोग आपको देखेंगे। ठीक है। 7वीं चीज़, यू शुड क्रिएट जेन्युइन क्यूरियसिटी। कुछ लोग जैसे कुछ आपको बोलते हैं तो आपस में हाँ हाँ अच्छा अच्छा ऐसा आप बोलते रहते हो, एक्चुअली आपको उनके बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप सब हाँ हाँ ओहो अच्छा वो समझ जाते हैं। तो जब आप उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं, फिर उनको समझ में आ जाएगा ये आदमी मेरी बातें नहीं सुन रहा है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की कोई कुछ बता रहा है, आपकी उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, क्यूरियोसिटी सही में है और ईमानदारी से आप उसकी बात सुनते हैं, वो फिर आपका अपना हो जाता है। लोगों को अपने सुख दुख, अपनी तकलीफ, अपनी खुशियाँ शेयर करने का रहता है। तो अगर वो आपको शेयर किया और आपने उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फिर आपको आप में भी उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब आप उसकी बातें आप सुनते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं, उस पर प्रश्न पूछते हैं, जो जेन्युइन प्रश्न है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसकी बात सुन रहे हैं। और अगर कोई इंसान किसी की बात सुनता है, उसको गहराई से सुनता है, उस पर सवाल उठाता है, उस पर सवाल पूछता है, तो कहने वाला जो है ना, उसके बारे में सुनने वाले का बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है, एंड सडनली ही बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव एंड हिज पर्सनैलिटी ग्रोज। तो ये चीज़ भी हमें सीखना चाहिए कि हमें जेन्युइन क्यूरियोसिटी होना, जस्ट नाम के लिए हाँ हाँ कर रहे हैं वो नहीं, इसकी आदत लगानी पड़ेगी। ये क्या होता है, ये हम सब अपने में इतना खोए रहते हैं कि दूसरे की सुन की हमको वक़्त नहीं होती है। लेकिन जब आप दूसरे का सुनेंगे ना, तो सिर्फ उसका ही फ़ायदा नहीं होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। क्यों? इसका मैं एक कारण बताता हूँ। जब आप दूसरे की बात पर ध्यान देते हैं, उसकी गहराई से सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसे कुछ सुझाव देते हैं और अपने अंदर सोचते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, उस समय आप अपने से बाहर आ जाते हैं, अपने स्वार्थ, अपने निजी चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। और ये अपने आप में इंसान के ग्रोथ का बहुत बड़ा राज है। जब भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख परेशानियों से बाहर आकर दूसरे के दुख परेशानी में शामिल होता है, उस पर ध्यान देता है, उस पर वक्त देता है, तो सडनली उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उसकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। सडनली ही बिकम्स ए बेटर पर्सन। तो ये आपको बेटर पर्सन होने का एक मौका रहता है। 8वीं चीज़, इम्ब्रेस वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम हमेशा शॉर्टकट में रहते हैं। देखिए, शॉर्टकट में जाओगे तो शॉर्ट बेनिफिट ही होगा। कभी कभार इंसान को, देखिए हम लोग ऐसा हो गया ना, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमको अच्छा रूम चाहिए, हमको एसी चाहिए पूरा एकदम, हमें गद्दा बढ़िया चाहिए, खाना पीना हमें अच्छा चाहिए, चलने के लिए हमको गाड़ी चाहिए। ये कंफर्ट है। कंफर्ट में ज़्यादा रहने से आपको शरीर में आराम मिलेगा, लेकिन आपका व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर आप तकलीफ़ सहने के आदी नहीं रह जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस सुख को आप मत उठाइए, आप उठाइए, आपको ईश्वर ने दिया, आप ज़रूर खाइए, लेकिन कभी कभार जानबूझ के अपनी मर्जी से थोड़ा इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कभी बिना एसी के ज़मीन पे चटाई बिछा के सोने का प्रयास करिए। कभी बिना गाड़ी के पैदल चल के 10 किलोमीटर जाने का और आने का प्रयास करिए। वो एक आपको ताकत देता है। वो क्या है? आपको ताकत देता है, क्योंकि इंसान की ताकत तभी बनती है जब वो कठिनाइयों से गुजरता है, जब वो त्याग करता है, जब परिश्रम करता है, जब सुख सुविधा को छोड़ता है, तभी उसमें महानता होती है। महात्मा बुद्ध तो राजा के बेटे थे, कोई सुख सुविधा उनकी कमी नहीं थी, लेकिन अगर वो राजा ही रह जाते तो क्या वो भगवान बुद्ध बनते? नहीं बनते। उनमें वो महानता आती नहीं आती। लेकिन जब उस सुख सुविधा को उन्होंने छोड़ दिया, तभी बुद्ध के बौद्धत्व का उद्भव हुआ।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन कभी कभार थोड़ा प्रयास करिए ताकि आपके अंदर का भी बुद्ध थोड़ा बहुत जगे और आपकी पर्सनैलिटी निखरे, आपके चेहरे पे वो हो जाए और लोग आपके प्रति आकर्षित हों। तो ये क्या होता है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं है फिर भी आपको करना पड़ेगा। 9वीं चीज है, एकांत में रहिए कुछ समय के लिए, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, चाहे ध्यान उसको बोलिए या बहुत जगह हिंदू धर्मों में बताया गया है एकांतवास। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में लोग अकेले रहते, ईश्वर का नाम लेते हैं और बैठे रहते, किसी से कोई मतलब नहीं, बोलना नहीं, मौन में रहेंगे, भोजन पानी बहुत कम करते हैं। तो आप अगर, और उससे इंसान को ताकत मिलती है, उससे जो आप देखिए जितने बहुत सारे नागा बाबा होते हैं और लोग होते हैं, भरी इतना बर्फ़ रहेगा उसमें ऐसे ही बैठे रहते हैं बिना किसी कपड़े के, जो सिंपल एक सा पहन के बैठे रहते हैं, वो ताकत आती है। ठीक है ना। तो हमें जो है ना थोड़ा सा अकेलापन नहीं उसको बोलूँगा मैं एकांत। एकांत में जब आप रहते हैं तो आपकी अंतर यात्रा शुरू होती है। आप अपने बारे में सोचते हो, आप अपने अंदर के बारे में सोचते हो, आप समाज के बारे में सोचते हो, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया और क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचते हो, आप अपने पाप पुण्य का लेखा करते हो, आप अपना इवैल्यूएशन करते हो। और जब आप ये करते हो तो आपको अपनी कमी, अपनी खूबी सब समझ में आती है और फिर उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेते हो और आगे बढ़ते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट, ये मत समझिए ग्रोथ सिर्फ बच्चों में होगा। ग्रोथ जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसका मानसिक, भौतिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होता रहता है। तो ये नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं अब मेरी हो गई उम्र 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, अब मेरा क्या होगा। होगा जरूर होगा। मन में ये विचार छोड़ दीजिए कि मेरी अब उन्नति नहीं होनी है। बहुत बार तो इंसान पूरे जीवन कुछ उन्नति नहीं कर पाता है 60 तक, लेकिन अचानक से इतनी उन्नति कर लेता है 10-20 साल में कि उसका पूरा पिछला रिकॉर्ड जो है ना उसको कंपेंसेट कर देता है। ऐसा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने मन में ये विचार रखिए कि मेरा भी कुछ होगा, मेरा भी टाइम आएगा। भले ही 60 हो गया, 70 में आएगा, 75 में आएगा ज़रूर। ये विचार आपके मन में ऐसी ताकत लाएगा कि आप बड़े बड़े काम करने के लिए उद्धत हो जाओगे और जो चीज़ संभव नहीं लग रहा था वो सारी चीज़ें संभव होनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये 10 चीज़ें मैंने बताया, 10 आदतें बताया, इसको अपने जीवन में डेली करिए, अपनाइए और अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनालिटी को, अपने चेहरे को एकदम स्मार्ट बनाइए, खतरनाक रूप से अट्रैक्टिव बनाइए, आकर्षक बनाइए और लोग ऐसे खींचे चले जाएगा। जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक के पास लोहे की चीज़ें ऐसे खींचती चली जाती है ना, वैसे सब खींचे चले आएंगे। एक लंबी हो जाएगी कहानी, छोड़ो उसको, वो कहानी किसी और दिन बताएंगे। तो दोस्तों, ये इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, उसको करिए, बहुत फ़ायदा होगा। आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो आनंद और सुख, जो संतोष, जो पीस, जो शांति आपको पूरे ज़िंदगी नहीं मिली, मैं आपको दावा करता हूँ अगर ये 10 चीज़ें आपने अपना ली तो अभी पिछले सारे जीवन से ज़्यादा शांतिपूर्ण और खुशहाल ज़िंदगी आप जिएंगे। कोशिश करना पड़ेगा और उसमें लगे रहना पड़ेगा, होगा ज़रूर, क्योंकि करने से होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। 2 लाख सब्सक्राइबर्स ऊपर हो गए आप लोगों के मोहब्बत, प्यार और सहयोग से, और ये तो 1 लाख पे मिला था मुझे सिल्वर बटन। प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट डालिए कैसा लगा आपको, आपका क्या विचार है, तो ये ज़रूर करिए। ठीक है ना। और जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊंगा, जैसा मैं सुना के जाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं, मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं,
हम सबों की ख्वाहिशें रहती हैं, ख्वाब रहता है जो कभी पूरा नहीं होता है। मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।